हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग रिलेशनशिप देख लिया था, जैसे कि वन टू मेनी, मेनी टू वन और वन टू वन और मेनी टू मेनी। सारे रिलेशनशिप देख लिए थे। आज एक रिलेशनशिप और बच गया है जिसे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो रिलेशनशिप का मैटर है वो खत्म हो जाएगा। वो रिलेशनशिप क्या है आपका? बेसिकली सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सेट, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली आपके पास एक ही एंटिटी सेट होता है और उस एंटिटी सेट का टपल उसी एंटिटी सेट के दूसरे टपल से क्या बोलता है, रिलेशनशिप बनाता है। जैसे समझते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक। इस टेबल में आप बेसिकली एम्प्लॉय का टेबल मान लीजिए, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है। E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। जो E1 है, E4 से रिलेशन बना रहा है। E3 E2 है, E3 से रिलेशनशिप बना रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को बेसिकली क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप। इसमें बेसिकली कैसे हो सकता है? मान लो कि इसी एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसी में आपका सुपरवाइजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, फिर से सब ऑर्डिनेट हो सकता है। समझ रहे हैं? उसी एम्प्लॉय में सारे होंगे ना। तो एक ही एंटिटी सेट में रिलेशनशिप एक दूसरे से बनती है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा ईआर मॉडल में। इवन एक रिलेशनशिप, इवन एक एंटिटी सेट है, इवन एक एंटिटी सेट है, ठीक। और एक रिलेशनशिप है आर, जो कि इवन पे ही लग रहा है। तो इसका ईआर डायग्राम ऐसे होता है। ये जो एंटिटी सेट है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, रिकर्सिव एंटिटी सेट। और जो रिलेशनशिप है आपका, वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मेनी भी हो सकता है, मेनी टू मेनी भी हो सकता है, और मेनी टू वन भी हो सकता है। अब देखिए, अगर इसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इफ टपल ऑफ ए एंटिटी सेट related to other tuple of same entity set, मीन्स उसी एंटिटी सेट का टपल सेम एंटिटी सेट में दूसरे टपल से रिलेशनशिप बनाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल एंटिटी सेट। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि वन टू मेनी, मेनी टू वन, सारा कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपका ले लेते हैं वन टू मेनी के लिए। आपके पास एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी जिस कंपनी में एम्प्लॉय का एक केवल ये आईडी हो गया और उसका नेम है, ठीक। एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट का, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का आता है। तो आप सबसे पहले बोल सकते हैं कि ईच सुपरवाइजर कैन हैव मेनी सबऑर्डिनेट। ईच सुपरवाइजर के पास मेनी सबऑर्डिनेट आपके पास है, ठीक ना। अब देखिए, तो आपका जो एंटिटी सेट होगा, एंटिटी सेट मान लीजिए कि एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का आपका एंटिटी सेट है, जिसमें ये एम्प्लॉय आईडी है और ई नेम है, E1 E2 E3 E4 ऐसे दिया गया। और इसका अगर ईआर डायग्राम बनाने के बारे में सोचें तो आपका एम्प्लॉय, ठीक, ऐसे आपका रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं? इस रिलेशनशिप को कोई नाम दे दीजिए, जैसे कि रिपोर्ट टू, मतलब एक एक सबऑर्डिनेट एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, इसका हमने बस नाम दे दिया, ठीक ना। और हमारा जो कंडीशन क्या था कि एक सुपरवाइजर एंड सुपरवाइज मेनी सबऑर्डिनेट्स। तो रिलेशनशिप का जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए, जो रिलेशनशिप का जो सेट है बेसिकली, इसमें आपका सुपरवाइजर और इधर सबऑर्डिनेट, ठीक ना। अगर E1 E2 को सुपरवाइज कर रहा है, या फिर E1 E3 को सुपरवाइज कर रहा है, E2 E4 को सुपरवाइज कर रहा है, मीन्स एक एम्प्लॉय अगर सुपरवाइजर है तो कई लोगों को
सुपरवाइज कर सकता है। ठीक ना। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, वन टू मेनी रिलेशनशिप बन रहा है। अगर इन दोनों टेबल को हम जोड़ने की बात करें, इन दोनों टेबल को हम जोड़ने की बात करें तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए अगर इन दोनों टेबल को हम जोड़ने की बात करें तो देखिए आपका एक ही टेबल बनाओ, एम्प्लॉय और रिलेशनशिप का एक ही टेबल जो बनेगा उसमें आपका बेसिकली ई आई डी, ई नेम और एक और एट्रीब्यूट जुड़ जाएगा जो कि सुपरवाइजर। मीन्स उसको कौन सुपरवाइज कर रहा है। अगर E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, तो E1 को कौन सुपरवाइज कर रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बेसिकली है E1 को कौन सुपरवाइज कर रहा है, E1 को कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू नल हो सकती है। ठीक। E2 कौन कर रहा है, यहाँ पे E2 को कौन कर रहा है, E2 को E1 कर रहा है सुपरवाइज। E3 को कौन सुपरवाइज कर रहा है, E1 कर रहा है सुपरवाइज। E4 को कौन कर रहा है, E2 कर रहा है सुपरवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों रिलेशन को एक सिंगल टेबल में बना सकते हैं। ठीक ना, आप समझ गए कि सबसे पहले आप सेल्फ रिफरेंशियल रिलेशनशिप समझना था आपको, जो कि दोनों काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक ना। ये क्या है, बेसिकली वन टेबल रिक्वायर्ड। अगर वन टू मेनी मैपिंग आपका है या फिर मेनी टू वन मैपिंग है सेल्फ रेफरेंशियल में, तो वहां पे आपका एक ही टेबल लगता है। ठीक ना, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने बनाया है। अब देखिए हमने वन टू मेनी और मेनी टू वन देख लिया, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, आपका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बेसिकली अगर वन टू वन की बात करें, ईच सुपरवाइज ओनली वन सबऑर्डिनेट एंड वन subordinate can be supervised by only one सुपरवाइजर। मीन्स दोनों तरफ से, बेसिकली दोनों तरफ से एक आदमी एक ही को सुपरवाइज कर सकता है और वो दूसरा वाला आदमी भी सिर्फ एक ही आदमी से सुपरवाइज हो सकता है। ठीक ना। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है आप देख लीजिए। अगर इंप्लॉय का आपका एंटिटी सेट है, ठीक, और आपका एक रिलेशनशिप जो था रिपोर्ट टू करके, तो इसमें जो दर्शाते हैं एरो ऐसे, जिससे पता चल जाए कि वन टू वन। ठीक ना, वन टू वन के लिए ऐसे हम दिखाते हैं। मान लीजिए इस एम्प्लॉय का कुछ एट्रीब्यूट है, ये आईडी है या फिर ई नेम है, जो कि आप समझ रहे होंगे। अगर हम इसका टेबल बनाने की बात करें तो एम्प्लॉय का जो टेबल बनेगा, एम्प्लॉय का जो आपका टेबल है बेसिकली ई आई डी हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय का नेम हो सकता है। ठीक। E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, और नाम से हमें कोई मतलब नहीं। जो रिलेशनशिप आपका टेबल बनेगा, रिलेशनशिप टेबल, एक है आपका सुपरवाइजर का और एक है आपका सबऑर्डिनेट का। ठीक ना। तो देखिए इसमें एक ही आदमी का सुपरवाइजर हो सकता है। तो देखिए E1 E2 को कर सकता है, E2 E3 को कर सकता है, E3 E4 को सुपरवाइज कर सकता है। मीन्स यहाँ पे आपका वन टू वन रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहा है। सेम कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछला वाला टेबल बनाया था एक ही टेबल में, सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टेबल बनाइए ई आई डी, ई नेम का और एक सुपरवाइजर का। ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप समझ चुके होंगे कैसे हमने समझाया इसको। E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका E2 को कौन सुपरवाइज कर रहा है, E2 को E1 कर रहा है, E3 को E2 कर रहा है, फिर E4 को E3 कर रहा है, और E1 को कौन सुपरवाइज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ना वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, वन टू वन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कितना टेबल लगा आपका, वन RDBMS टेबल रिक्वायर्ड। मीन्स एक ही टेबल में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वन टू वन और मेनी टू वन वाले में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना। अब देखिए हमारा सबसे लास्ट जो बचता है मेनी टू मेनी सेल्फ रेफरेंशियल
रिलेशनशिप। इसके बाद देखने के बाद हमारा ये जो वन टू मेनी, मेनी टू वन, ये सारी चीजें आपकी एंड हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद सभी चीजों को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। इसका जो ईआर डायग्राम कैसे बनता है, देखिए एम्प्लॉय, फिर इधर आपका जो रिलेशनशिप था उसको रिपोर्ट टू बोलें, कुछ भी बोलते जो रिलेशनशिप था, ठीक ना। इस एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट ईआईडी, और इसका एक और एट्रीब्यूट जो कि नेम ईआईडी है, इसका प्राइमरी की है। तो देखिए अगर मेनी टू मेनी की बात करने की बात करें तो क्या हो सकता है, ईच सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज मेनी सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ईच सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज मेनी सबऑर्डिनेट, और ईच सबऑर्डिनेट कैन बी supervised by many supervisor। आई थिंक आप समझ चुके, ठीक ना। अब देखिए इसका जो आपका टेबल बनेगा, इसका टेबल, एम्प्लॉय का टेबल की बात करें, एम्प्लॉय के टेबल की, तो इसमें एम्प्लॉय का ईआईडी था जो कि प्राइमरी की था, और ई नेम है, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, ठीक। अब देखिए अब जो रिलेशनशिप का आपका था, रिलेशनशिप में आपका एक सुपरवाइजर होता है और एक आपका सबऑर्डिनेट होता है। E1 E2 को सुपरवाइज कर रहा है, E1 E3 को सुपरवाइज कर रहा है, E2 भी E3 को सुपरवाइज कर रहा है। मीन्स यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, इधर भी दो आदमी, इधर भी दो आदमी, मीन्स यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। E1 दो लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, और इधर एक ही आदमी दो लोगों से सुपरवाइज हो सकता है, मीन्स यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। और इसमें ए भी प्राइमरी की नहीं बन सकता और ए भी प्राइमरी की नहीं बन सकता, तो दोनों को मिला के सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों को मिला के आपका प्राइमरी की बनेगा। तो ये दोनों इससे किसी भी प्राइमरी की से मैच नहीं कर सकते, तो दोनों टेबल एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकता, मीन्स आपका दोनों टेबल बनाना पड़ेगा। 2RDBMS टेबल रिक्वायर्ड, मीन्स दोनों टेबल के लिए अलग अलग से डिजाइनिंग होगी, इसलिए 2RDBMS टेबल रिक्वायर्ड। ठीक, आप समझ गए होंगे कैसे। अब देखिए कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पिछले वन टू मेनी और मेनी टू वन में यहाँ पे आपका एक फॉरेन की था, ठीक, यहाँ भी आपका एक फॉरेन की है इन दोनों में, लेकिन इसमें आपका दो फॉरेन की है, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों आपका ईआईडी से आ रहा है, ठीक ना। इतना ही बस आज देखना था हम लोगों को। हम लोगों ने क्या क्या देखा पहले डिस्कस कर लेते हैं आपस में। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि सेल्फ रिफरेंशियल होता क्या है, सेल्फ रिफरेंशियल रिलेशनशिप होता क्या है, इसे नीचे कर लेते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप होता क्या है, उसके बाद उसको हमने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद हमने बोला कि जो सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप है वो भी वन टू मेनी, मेनी टू वन, फिर से मेनी टू मेनी, फिर वन टू वन हो सकता है। फिर तीनों का एग्जांपल हमने बारी बारी से लिया और टेबल मर्ज करने के बारे में देखा कि टेबल को मर्ज कैसे करेंगे, और हमने इसके टेबल को मर्ज भी किया। आप सोच रहे होंगे कि हमने वन टू मेनी तो ले लिया, लेकिन मेनी टू वन हमने नहीं लिया। ये दोनों रिलेशनशिप बेसिकली सेम तरह काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रिलेशनशिप बिल्कुल सेम तरह के काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना इसमें टेबल लगेगा उतना इसमें टेबल लगेगा, आप सेम आप खुद एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आप सारी चीजें समझ गए होंगे। थैंक यू।